यह पाठ बिहारी के दोहे कक्षा 8 से है। इसमें 3 शुरू के दोहे पिछली वीडियो में कवर कर लिए गए थे। शेष बचे दोहे हम लोग देखते हैं। आइए चौथा जो दोहा है उसके पहली पंक्ति को देखते हैं। जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि। बहुत ही अच्छी पंक्ति है यह। सुधि 2 बार यहाँ पे यह शब्द आया है और दोनों बार 2 अलग अलग अर्थों में आया है। पहली बार सुधि का अर्थ है चिंतन, जबकि दूसरी बार सुधि का अर्थ है मानसिक चेतना। देखते हैं इसे कि जब जब वै सुधि कीजिए। वै का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से लगा लीजिए। जब जब ईश्वर की सुधि होती है, ईश्वर का चिंतन होता है, तब तब सुधि जाहि, तब तब चेतना चली जाती है। आँखिनु आँखी लगी रहे, आँखें लागती नाही। फिर यहाँ पे आँख का प्रकार जो प्रयोग हुआ है वह अलग अलग अर्थों में हुआ है। आँखिन आँखी लगी रहे, यानी ईश्वर के नयनों में, उनकी मूर्ति के पलकों में आँखें लग जाती हैं, टिक जाती हैं। और आँखें लागत नाही, यानी कि नींद नहीं आती, आँख मेरी लगती नहीं है। पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। जब जब वै सुधि कीजिए, जब जब ईश्वर की चिंतन करता हूँ, तब तब सुधि जाहि, तब तब मेरी चेतना चली जाती है। आँखिनु आँखी लगी रहे, प्रभु के आँखों में मेरी आँखें टिक जाती हैं। आँखें लागत नाही, यानी मेरी खुद की आँखें नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती है। किस प्रकार का यह दोहा है? यह भक्ति परक दोहा है। आगे आते हैं और एक अलग प्रकार नीति परक दोहे को देखते हैं। नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एकै करी जोए। नर अर्थात आदमी और नल नीर की अर्थात पानी की, गति एकै करी जोए। गति यानी कि चाल एक ही जैसी होती है। जेतै नीचों हवें, जितना वह नीचे जाती है, चलै ते तो ऊंचो होए, उतना ही सर उठा के अकड़ के ऊंचा होके चलता है। कवि क्या कहते हैं? यह अपने अनुभव से जीवन की कलाओं का यह जो अनुभव किया है वह बता रहे हैं। यह नीति है और उसके नीति की बात में वह हमसे कहते हैं कि जो मनुष्य है और पानी है वह जितना नीचा होता है, जितना गिरता है, पतित होता है, उतना ही ऊंचा उधर से होके चलता है। जैसे ऊपर पहाड़ पर से पानी अगर गिरे तो फिर वह उछलता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति का भी जब अगर पतन हो जाए तो वह भी ऊंचा होके सिर उठा के चलता है। जैसे हमारे यहाँ इसी प्रकार का एक दोहा है, चोर के मुंह चांद जैसा, यानी कि चेहरा बिल्कुल वो चमका के रखेगा और उसके मुंह पे जरा भी सिकन नहीं आएगी कि मैं गलत इंसान हूँ। नर की अरु नल नीर की, मनुष्य की और पानी की, गति एकै करी जोए, गति एक ही होती है। जेतो नीचों हवें, जितना नीचा होता है, नीच होता है, चले ते तो ऊंचो होए, उतना ही ऊंचा होके चलता है। यह नीति परक दोहा है। एक और दोहा देखते हैं अगला। संगति सुमति न पावहीं। संगति मतलब अच्छे लोगों का संग। सुमति अर्थात अच्छी मति बुद्धि। न अच्छे लोगों का संग मिला किसी को, न उसे अगर अच्छी बुद्धि मिली, परे कुमति के धंध,
और खराब बुद्धि वालों के कामों में, रोजगार में पड़ जाता है। राखव मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। और इसी प्रकार कपूर में यदि हींग को मिला के रखा जाए तो इससे हींग सुगंधित नहीं होता। इसे फिर से समझते हैं। संगति सुमति न पावहीं, पड़े कुमति के धंध। संगति और सुमति को अपना नहीं सकता और कुमति के धंध में पड़ जाता है, कुमति खराब रोजगार में पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। कपूर में रखने पर भी हींग में सुगंध नहीं होता, वैसे ही कुमति लोग संगति और सुमति अगर उन्हें मिल भी जाए तो उसे वो अपना नहीं पाते। अगला दोहा देखते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिनु। ये सब नीति परक दोहा ही है। बड़े न हूजे गुणन बिनु। आपको अगर बड़ा होना है तो उसके लिए आप में कुछ गुण होना चाहिए। बिना गुण के आप बड़ा नहीं हो सकते। बिरद बड़ाई पाए, और झूठी कोई आपको बड़ाई करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, लेकिन वह झूठी हो तो उससे आप बड़े नहीं बन जाइएगा। कहत धतूरे सो कनक। जिस प्रकार धतुरा और कनक यानी सोना, धतुरे का एक नाम कनक भी है, यानी दोनों समान नाम वाले हैं, धतुरा कनक और सोना कनक। तो सोना धतुरे से कहता है, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़्यो न जाए। मतलब आपका नाम अगर कनक है, हे धतुरे, आपका भी नाम अगर कनक है तो आपसे गहना तो नहीं बन जाएगा ना, क्योंकि आप में गुण नहीं है वैसा। बड़े न हूजे गुणन बिनु। आप बड़ा नहीं होइएगा बिना गुण के। बिरद बड़ाई पाए, झूठी प्रशंसा पाके। कहत धतूरे सो कनक, दोनों समान नाम वाले हैं, लेकिन सोना फिर भी धतूरे से कहता है कि आप से गहना नहीं गढ़ा जाएगा, आप में गुण नहीं है। अंतिम दोहा इसका देखते हैं। दीरघ सांस न लेहु दुख। कवि यहाँ पे शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि दुख के समय में दीर्घ सांस, मतलब बहुत लंबा उसको खींच के ले जाना, उसको लंबे समय तक मन में बनाए रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख साईं ही न भूली। और यदि कभी सुख आए तो उसमें साईं यानी स्वामी यानी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साईं ही न भूली। दुख के समय उसे लंबे समय तक अवसाद के रूप में मन पे बनाए नहीं रखना चाहिए, और सुख के समय ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करतु है। और आप जो हैं, जीव जो है, वह हमेशा ईश्वर से दीजिए दीजिए यही क्यों करता रहता है। दई दई सु कबूली। और जो मिला है, जो उन्होंने आपको दे दिया है, उसे आप कबूल कीजिए, वह भी बहुत है। इस प्रकार इस पाठ के 8 दोहे के अर्थ इन दोनों वीडियो में पूर्ण हो गए। अब इसमें मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। एक कोई दोहा है जिसमें कहा गया है कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है। आपको उस दोहे को लिखना है। नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, यह भी ज्ञान एक दोहे में दिया गया है। आपको उस दोहे की पहचान कर उसे लिखना है। सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, इस बात की भी चर्चा एक दोहे में है। आपको उस दोहे की पहचान कर उसे यहाँ लिखना है। आप बार बार अर्थ वाले सेक्शन में जाइए और आपको सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती।
इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? कवि ने क्या कहा है? हींग और कपूर वाली बात कही है। आप उस पूरी पंक्ति को ही अपना उत्तर बना के लिखेंगे। कुछ रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें दोहों की पंक्तियां ही है। नर की अरु नल नीर की गति एकय करी होए, जेतो नीचे हवें चले तेतो ऊंचे होए। इस प्रकार से शुरू की 2-4 शब्द और अंत के 2-4 शब्द दोहे के दिए गए हैं। आपको बीच के शब्द लिखने हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप पूरा दोहा याद कर जाएं और उसके बाद इसको लिखें। जप माला छापै तिलक, यह भी एक दोहे में है। बड़े न हूजै गुणन बिनु, दीर्घ सांस न लेहु दुख। यह सभी दोहे के पहली पंक्तियां हैं। बाकी शेष जो शब्द है वह आपको इस बीच के स्थान में लिखना है। एक प्रश्न है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? इसका उत्तर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। इस पंक्ति में इसका उत्तर है। पाठ से आगे गुण नाम से बड़ा होता है कैसे? पाठ में एक उदाहरण तो धतूरे का दिया ही गया है, लेकिन इससे आगे भी आपको गुण बड़ा है नाम से, यह बात आपको साबित करनी है 2-4 उदाहरण देकर। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? आपको पता है कि कनक का अर्थ क्या क्या होता है। हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? यह कुमति है ना, यह तो कभी किसी चीज़ को अपनाएगा नहीं। व्याकरण पक्ष देखते हैं। इसमें है पर्यायवाची शब्द लिखना। भव, नर, बाधा, तन, नीर और कनक, इन शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3-3 लिखिए, होता है तो, अगर नहीं तो कम से कम 2-2 पर्यायवाची शब्द इनके लिखिए। निम्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। वास्तव में ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी यह ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। आधुनिक खड़ी बोली में जेतो मने जितना, तेतो मने उतना, ऐसे करते हुए इसका अर्थ लिखना है और अर्थ सेक्शन में यह सब दिया हुआ भी है।